कल रात को मेरे घर में चावल ज़्यादा बन गया था, तो मैंने उसमें से थोड़े से चावल को फ्रिज में स्टोर कर दिया। फिर जब मॉर्निंग में मैं उठी तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैं इसका क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक काम करो, इसका फ्राइड राइस बना दो। तो मैं भी गई किचन में और फ्राइड राइस बना डाले। और फिर क्या, फिर जो चावल बचे हुए थे वो चट करके ख़त्म हो गए और सब लोगों ने मज़े से फ्राइड राइस खा लिया। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। इतनी गर्मी के मौसम में अगर कुछ इतना जल्दी बन जाए तो क्या बात है। तो चलिए मेरे साथ आप भी बनाइए इस फ्राइड राइस को और एंजॉय करिए इस गर्मा गर्म मौसम में गर्मा गर्म फ्राइड राइस। मैंने लिया है हरा प्याज। बारिश के मौसम में हरा प्याज मार्केट में बहुत मिलता है, तो आप ये हरे प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने उसे पतले पतले कट कर लिए हैं पीसेस में, सब एक ही आकार के, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। 2 प्याज को भी मैंने पतला पतला चॉप कर लिया है। बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना है, हल्का सा मोटा होना चाहिए। 2 गाजर लिया है, उसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और 1 शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से कट कर लिया है, धो लिया है। मैंने बासमती चावल जो रात में बचाकर फ्रिज में रखा था उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। एक कढ़ाई के अंदर लगभग शायद 2.5 से 3 चम्मच जितना ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने। तेल को गरम होने देना है। फिर उसमें मैं लहसुन जो पीस करके मैंने रखे उसके पतले पतले उसको भूनने के लिए डाल दिया है और उसे चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, बस उसका कच्चापन निकल जाए इतना ही भूनना है। देखिए हमारे लहसुन पक गए हैं। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कटी हुई प्याज, उसे भी चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। फ्रेंड्स, ये फ्राइड राइस की रेसिपी है, तो इसमें आप जो सब्जियां है उसको पकाना नहीं है या जलाना नहीं है या ब्राउन नहीं करना है, बस उसका कच्चापन दूर हो जाए और हल्का सा क्रंचनेस उसके अंदर बरकरार रहे, इतना ही हमें भूनना है। फिर मैंने गाजर को भी भूनने के लिए डाल दिया है। साथ में प्याज, लहसुन और गाजर और शिमला मिर्च सब साथ में ही भून जाएंगे, क्योंकि इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना, इसलिए हम साथ में इसे भून सकते हैं। इनके अंदर थोड़ी सी पानी होती है, उस पानी को बस ख़त्म कर देना है। अब सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेना है 3 से 4 मिनट जितना। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी सब्जियां भून गई हैं। 1 हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, पर मुझे तीखा अच्छा लगता है इसलिए मैंने तीखे का इस्तेमाल किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर डालें। देखिए हमारी सब्जी भून गई है। अब मैं इसमें शेज़वान का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 या 2 चम्मच जितना शेज़वान इस्तेमाल किया है मैंने। 1 पैकेट फ्राइड राइस मसाला और 1 चम्मच सोया सॉस। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखता होगा सब्जियां हल्की हल्की पक चुकी हैं, बिल्कुल गली नहीं है। उसके अंदर जो क्रंच है वो बरकरार है। आपको भी सेम उतना ही पकाना है। अब मैंने राइस को ऐड कर लिया है। ऊपर से मैंने
हरी प्याज जो कट करके और धोकर रखी थी उसका इस्तेमाल किया है। अब इन सबको भी मैं मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। इस समय गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, वरना अगर आपने फास्ट रखा, गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिया तो आपका जो चावल है वो नीचे से चिपक जाएगा और वो जल जाएगा। फिर खाने में उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब आएगा और पूरी फ्राइड राइस ही बिगड़ जाएगी आपकी। देखिए सारे चावल को मैंने मिक्स कर लिया है, कितने टेस्टी लग रहे हैं देखकर। हमारी फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म परोसिए अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को। मैं अपने हस्बैंड को खिलाने जा रही हूँ, उन्हें ये फ्राइड राइस बहुत पसंद है। तो उन्हें जब भी खाने का मन होता है तो वो मुझे घर पे ही बोलते हैं बनाने को। उनको मार्केट का पसंद नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इसीलिए आप भी अपने घर पे इस फ्राइड राइस को बनाइए और एंजॉय करिए और अपनी तारीफ़ें सुनिए अपने घर वालों से। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।